dear learners, how are you all? I hope you all are very good and enjoying your studies. I'm a faculty for social studies and today we are going to study chapter 6, which is the beginning of Indian civilization. So now let us see some questions. First, what is a civilization? What was the earliest civilization of the Indian subcontinent? What were its major achievements? So what is a civilization? Civilization is basically the urbanization of an area wherein there is a development of a society at a different level. That is your civilization. It refers to an advanced stage. It refers to an advanced stage of human society. For a society to be considered civilization, it usually shows certain features like some of form of government, administration, manage complex social activities. It has urbanism. They are properly finding solution to their problems, and they have a proper drainage system, proper administration, and a lot of social rules and regulations. So these are the part of your civilization. हर सिविलाइजेशन के अपने टूल्स होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, अपना एक कल्चर होता है, अपनी सोशल लाइफ होती है, ठीक है। और अर्बनाइजेशन भी इसका एक पार्ट होती है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हम इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन इज नथिंग बट बेसिकली योर Indus Valley civilization, which is also called to be Harappan civilization, which is also called to be Indus Saraswati civilization. ठीक है। इंडिया और सिविलाइजेशन पहले जो थे पूरे विलेजेस थे, ठीक है। Vast plain of Punjab now divided between India and Pakistan and Sindh was nourished by waters of Indus River. और मेनली आपकी जो सिविलाइजेशन स्टैब्लिश हुई वो इंडस रिवर के पास हुई। रीजन, रिवर की वजह से एग्रीकल्चर होना शुरू हुआ, ठीक है। विलेजेस से सिटी की तरफ लोग मूव करना शुरू कर दिए, प्रॉस्पेरिटी आ गई, वेल्थ आ गई, लोगों ने एक सिस्टमैटिक जीवन देना शुरू कर दिया, ट्रेड होने लगा, लोगों ने बहुत सारी अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक लेके गए, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उन्होंने बढ़ाया, ठीक है। सो दैट इज हाउ द इंडस सरस्वती सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो अपने रूप में आया, ठीक है। इट कम इनटू इट्स बीइंग। नाउ मूविंग अहेड, did you know why are the inhabitants of this civilization called Harappans? इन हड़प्पन्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके पास एक सिटी है हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान के पंजाब में है इस वक्त। इसे फाइंड आउट किया गया था, जिसके नाम से इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम दिया गया, जो कि इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है सिटी थी इस सिविलाइजेशन की, ठीक है। नाउ मूव अहेड। 1921 के अंदर बेसिकली आर शर्मा ने जो है इसकी खोज की थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, जिसके अंदर मेन सिटीज कौन कौन सी मिली थी हमको? धोलावीरा, हड़प्पा, कलीबंगन, राखीगढ़ी, मोहनजोदाड़ो। ये हमारे इंपॉर्टेंट जो है वो हमें सिविलाइजेशंस मिली थी। अब सरस्वती रिवर जो थी वो इंपॉर्टेंट, इन द सिंधु रिवर इट्स 5 मेन ट्रिब्यूटरीज अलोंग विद मेनी सिटीज सच एज मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा डेवलप्ड, ठीक है। सरस्वती रिवर की वजह से आसपास सेटलमेंट होनी शुरू हो गई, बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी हो गई, तो बहुत सारी सिटीज भी डेवलप होना शुरू हो गए। इनका एक प्रॉपर सिस्टम था, ट्रेड का सिस्टम था, ग्रेट बात हुआ करते थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर हुआ करते थे, ठीक है। गुजरात के धोलावीरा में, पंजाब के हड़प्पा में, कालीबंगन राजस्थान के अंदर, मोहनजोदाड़ो जो कि सिंध है में है, राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, इन सारी जगहों पर डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई। नेक्स्ट इज टाउन प्लानिंग, ठीक है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? टाउन प्लानिंग। जितने भी सिटीज थे आपके मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ये सारे के सारे जो कि पाकिस्तान में है, पहली सिटीज 1924 में जिनको डिस्कवर किया गया था, इनके अंदर जो थी वो सारी जो सिटीज थी वो प्रॉपरली प्लान्ड थी, ठीक है। प्रॉपरली इनका ड्रेन सिस्टम था, प्रॉपरली इनके पास ग्रेट बात हुआ करता था, प्रॉपरली इनके पास जो हर चीज का एक प्रॉपर सिस्टम हुआ करता था। इनकी रोड्स भी प्रॉपरली बनाई गई थी, ठीक है। ट्रेड भी प्रॉपर तरीके से होता था, इनके पास इनका अपना आर्ट एंड कल्चर था, ठीक है। पोट्रीज बनाते थे ये। तो सारी चीजें जो है वो एक तो टाउन प्लानिंग भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था कि हर एक जो टाउन था वो प्रॉपरली प्लान्ड था, ठीक है। एज आई मेंशन अबाउट यू द ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। Several other sites soon followed in the Indus plain। और कौन कौन साइट्स मिली हमको? राखीगढ़ी मिला, धोलावीरा मिला, ये सारी की सारी सिटीज प्रॉपरली प्लान्ड थी, जिसकी वजह से हम मानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने टाइम की सबसे प्लान्ड सिविलाइजेशन थी, ठीक है। You may have heard the term Indus Valley Civilization, but notice we have not used it here। हम इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए नहीं बोलते कि हम नहीं मानते कि ये वैली के आसपास डेवलपमेंट हुई है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस बुक। और जो आपकी टाउन प्लानिंग इसलिए अच्छी थी क्योंकि आपकी सिटी ही दो भागों में डिवाइडेड थी।
अपर हाफ में और लोअर हाफ में, लोअर टाउन और अपर टाउन के अंदर, ठीक है। लोअर टाउन के अंदर आपके कॉमन पीपल रहा करते थे, अपर टाउन के अंदर इन्फ्लुएंशियल पीपल रहा करते थे। और कलेक्टिव पर्पसेस के लिए भी आप ग्रेट बात हुआ करता था। वेयर हाउसेस कॉमन थे, ठीक है, इंडिविजुअल हाउसेस के साथ साथ वेयर हाउसेस भी कॉमन हुआ करते थे। मोहनजोदाड़ो के अंदर 12x7 का ग्रेट बात मिला है, ठीक है। तो बहुत सारे जो है रिचुअल्स जो है परफॉर्म किए जाते थे एंड पब्लिक पर्पसेस के लिए भी बनाए जाते थे, एज यू कैन सी इनटू दिस एरिया। नाउ वाटर मैनेजमेंट, और इन्हें वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा करना आता था। ये पानी को वेस्ट नहीं करते थे, पानी को संभाल के रखते थे, इस तरीके से रखते थे इमरजेंसी की सिचुएशन पे इन्हें पानी की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सेपरेट बाथिंग एरिया होता था जो कि एक लार्ज नेटवर्क ऑफ ड्रेन से कनेक्टेड होता था, जो कि वेस्ट वाटर को एफिशिएंटली यूज करता था जो आपके लैंड्स होती है उसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। मोहनजोदाड़ो के अंदर वाटर वाज ड्रॉन फ्रॉम द हंड्रेड ऑफ ग्रीक बिल्ड वेल्स। इतने साल पहले ही इन्होंने ऑलरेडी वेल्स बना रखे थे मोहनजोदाड़ो के अंदर, जिसके जो है अवशेष मिले हैं, ठीक है। धोलावीरा वैली ऑफ कच्छ के अंदर भी लार्जेस्ट रिजर्वायर है, जो कि 73 मीटर लेंथ के अंदर है। तो इसका मतलब वाटर मैनेजमेंट भी इन्हें बहुत अच्छा आता था। नाउ मूविंग अहेड, व्हाट डिड द हड़प्पन्स ईट? तो हड़प्पन्स क्या क्या खाते थे? हड़प्पन बहुत सारी चीजों को उगाया करते थे। फॉर एग्जाम्पल वीट उगाते थे, ठीक है, उसी बार्ले उगाते थे, वीट उगाते थे, सब मिलेट्स को भी उगाते थे, राइस को भी उगाते थे, और बहुत सारे वेजिटेबल्स को भी उगाते थे, ठीक है। और दालें उगाते थे, बीन्स उगाते थे। ये सारी चीजें हड़प्पन उगाना जानते थे ऑलरेडी, क्योंकि उनके पास फर्टाइल लैंड थी, ठीक है। दे वर द फर्स्ट इन यूरेशिया टू कल्टीवेट कॉटन, और वो फर्स्ट थे पूरे यूरेशिया के अंदर जिन्होंने कॉटन कल्टीवेशन सीख लिया था, और उन्होंने क्लोथ बनाने सीख लिए थे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल फॉर मीट एंड फिश इन रिवर्स एंड द सीज। एनिमल्स और फिश बोन्स मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से, जिससे पता चलता है कि फिश को भी खाते थे, ठीक है। अब रिस्क ट्रेड, ट्रेड भी इनका बहुत अच्छा था, ट्रेड से भी कनेक्टेड थे ये। लैंड रूट और सी रूट दोनों से ट्रेड किया करते थे। क्या क्या चीजें ट्रेड करते थे? कॉपर को भी ट्रेड करते थे। क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट करते थे? ऑर्नामेंट्स को, टिम्बर को, एवरीडे ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल कॉटन, फूड आइटम्स जिसको कर सकते थे, ठीक है, कार्नियल बीड्स। और इंपोर्ट क्या करते थे? कॉपर को इंपोर्ट करते थे, ठीक है। सो ये कौन कौन से रूट से? लैंड और सी रूट से। धोलावीरा लोथल के अंदर अभी भी जो आपको हार्बर्स मिले हुए हैं इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के टाइम के, ठीक है। डॉकयार्ड हुआ करते थे। इफ यू कैन सी दिस पिक्चर, दीज आर द बीड्स ऑफ कार्नल बीड्स exhibited from Susa, present day Iran. So they are the beads of हड़प्पन civilization, ठीक है। इस तरीके की बीड्स बनाए जाते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर। तो जाहिर है आर्ट एंड क्राफ्ट भी बहुत ज्यादा डेवलप था। आइवरी कॉम बनाया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर, जो कि ओमान में मिला हुआ है, और एक लोथल के अंदर ह्यूज डॉकयार्ड मिला हुआ है हमें, ठीक है। दैट डेमोन्स्ट्रेट की वाटर इन्हें प्रॉपरली सी रूट को यूज करना आता था, ठीक है। और जितने भी सील्स हैं ये सारी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि हड़प्पन्स वर मोर सिविलाइज्ड and more advanced of their time. The city of Lothar had a dockyard used for ships. This make it one of the earliest known port cities in the world. So ये earliest known port cities थे, तो you can see how developed India was at that time. Bronze mirror भी था, terracotta pot, ये सब धोलावीरा में मिला है, और this is already there into the National Museum of India of Delhi. You can go and see. And they also were ये सारे गेम्स भी खेले करते थे। यू कैन सी दिस पिक्चर्स, गेम्स भी खेला करते थे। एक इनके राजा के सबसे फेमस पिक्चर है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी क्लोथ्स, प्रॉपर्ली डिजाइन क्लोथ्स बनाए गए हैं। सो द क्राफ्टमैनशिप वाज सो एडवांस एट दैट टाइम। प्रॉपर्ली बियर्ड बनाए गए हैं राजा के। दिस स्टैंडिंग डांसिंग गर्ल, these are the parts of Harappan civilization. Now next, the end or the new beginning. So when because of the drought or the extinction of the Saraswati river, the civilization began to explode, began to collapse. तो ये सिविलाइजेशन जो है वो कोलैप्स होने लग गई, ठीक है। बहुत सारे इसके कॉजेस थे, मेनली से क्लाइमेटिक रीजंस थे, ठीक है। रेनफॉल रिड्यूस हो गई, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गया, जितने भी आपके जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज थी वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो गई, जिसकी वजह से लोगों ने शिफ्ट होना शुरू कर दिया टुवर्ड्स द गैंगटिक प्लेन, ठीक है। तो क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट वाज अ मेन रीजन ऑफ द कोलैप्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन।
Now, moving ahead, Harappan returned to rural settlements because of rural life offered easier access to food and water as compared to urban living. Just as today cities relied on villages to supply essential resources like food and sometimes water. So that is how the Indus Valley civilization collapsed. इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने टाइम की बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन थी. इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने टाइम की बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन थी. Now with this is the end of the chapter. Now we'll meet into the next session. Thank you so much. Till then, you have to keep learning.